हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन विद चिप्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है पास्ट पेपर का वो है एंजियोजेनेसिस। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें जो उनसे ना अंकल चिप्स जो उनसे हैं वो बड़े जो उनसे ना उदास हैं और वो दरख्त की जो छाँव है उसके अंदर बैठ के सोच रहे थे इस बारे में बहुत ज़्यादा कि जो वीडियोज़ हैं वो हिट नहीं हो रही, चैनल्स जो उनसे ना उसको लोग देख नहीं रहे, वीडियोस पे कमेंट नहीं आ रहे। तो देखिए जो अंकल चिप्स हैं वो बड़े परेशान हैं, तो इस तरह ना करें। वो परेशानी में बेचारे बैठे बैठे सो गए हैं। सो इस तरह ना करें, अंकल चिप्स को खुश करें, वीडियोस को सब जो उनसे ना वो शेयर करें, लाइक कमेंट करें। सो थैंक यू अगर आप लोग करते हैं तो, नहीं तो मेरा थैंक यू वापस करो। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ एंजियोजेनेसिस। अब एंजियोजेनेसिस क्या होती है? एंजियोजेनेसिस होती है न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन। ठीक हो गया? ब्लड वेसल बनती है एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल से, मतलब एक ब्लड वेसल पहले है उससे एक नई ब्लड वेसल बन जाएगी। इसको कहते हैं हमारे पास एंजियोजेनेसिस। ठीक हो गया? अब इसके स्टेप्स है, इसके स्टेप्स को बड़ा इजी करके मैंने एक्सप्लेन किया है। स्टेप्स बेसिकली होती क्या है, इसमें स्प्रूटिंग ऑफ वेजल होती है, मतलब एक जो वेजल है उससे स्प्रूट निकलता है और फिर वहाँ से नई ब्लड वेजल बन जाती है। सबसे पहला इसका स्टेप स्प्रूट पता क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, ये इसे कहते हैं स्प्रूट। ये स्प्रूट निकलते हैं, डन हो गया। अब सबसे पहला जाता है हमारे पास इसके मेडिएटर्स रिलीज होते हैं दो तरह के। जब भी कोई नई ब्लड वेसल बननी होगी ना, तो एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और एक होता है हमारे पास वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। दो तरह के मेडिएटर्स रिलीज होते हैं। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो तो बड़ा वेजो डिलेटर है, बहुत बड़ा, उसने वेजो डिलेशन करानी है। और जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है वो उसने परमेबिलिटी इंक्रीज करानी है। अब जो परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसके बाद क्या होगा, अब जो अगर है ना हमारे पास वेसल की जो वॉल की लेयर्स हैं उनमें चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये एक वेसल है जिसमें जो हमारे पास जो मिड वाली है ना उसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक हो गया? अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो उनसे होती है वो एंडोथीलियम होती है, एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, और जो उसके बाहर होते हैं ना वो पेरिसाइट्स होते हैं। अब पता क्या होता है, तीनों जो लेयर्स है ना उनमें चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। अब जो पेरिसाइट्स है ना वो आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया? और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना वो टूट जाती है। ये देखें, मैंने आपको दिखाया भी है, ये देखें, बाहर जो पेरिसाइट्स थे वो आपस में सेपरेट हो गए और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी वो टूट गई। ठीक हो गया? अब इसको कहते हैं स्प्राउट फॉर्मेशन। अब तीसरा होता है जो एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स बाहर की तरफ ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है कि माइग्रेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स टू द साइट ऑफ इंजरी। ठीक हो गया? तो अब तीन लेयर्स हो गई। अब जैसे सेल्स ने जो है ना वो माइग्रेट करना शुरू किया तो फिर बाकी जो उसके पीछे सेल्स होते हैं ना वो एक लाइन बना लेते हैं, किने किने जाना बिलो द कार, इस तरह से है ना। तो वो फिर वो कहते हैं मैं भी जाना, मैं भी जाना। तो इस तरह से करके क्या होता है कि वो ये देखें, फिर आस्ता आस्ता ये भी सेल्स इधर से मूव करेंगे, ये सेल्स इधर से मूव करेंगे, तो एंडोथेलियल सेल्स की मूवमेंट होती है, प्रोलिफरेशन इसे कह सकते हैं। तो प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स बिहाइंड द टिप ऑफ माइग्रेटिंग सेल्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, पेरिसाइट सेपरेट हुए। दूसरे पे क्या था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटी। तीसरे पे पेरी जो है ना एंडोथेलियल सेल्स उनकी माइग्रेशन हुई, फिर प्रोलिफरेशन होती है। अब जैसे प्रोलिफरेट कर गए हैं तो अब ये जो होती है ना माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन, इसको कंट्रोल करता है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। डन हो गया? फिर उसके बाद क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो उनकी रीमॉडलिंग हो जाती है। देखे ना, अब ये ऐसे था ना, तो फिर वो एक वेसल ये है, एक वेसल ये है। तो क्या होगा कि दोनों तरफ से फिर जो होते हैं ना वापस मिल जाते हैं। तो आप उसे कहते हैं कि वो कैपिलरी ट्यूब की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और सातवां स्टेप होता है कि वहाँ पे ना पेरिसाइट्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये देखें, ये पेरिसाइट आए हैं बाहर, ये ऐसे। ठीक हो गया? अब पेरिसाइट जब आते हैं ना कैपिलरीज या स्मूथ मसल से, वेस्कुलर मसल से, तो स्टॉक को इलांगेट कर देते हैं और ये पूरी ही एक न्यू वेसल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखें, ये न्यू वेसल बन गई। डन हो गया? तो ये था कि हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ब्लड वेसल है उससे न्यू ब्लड वेसल कैसे बनी है। देखें, एक ब्लड वेसल ये थी, एक ब्लड वेसल ये थी। अब दोनों दोनों से हमारे पास एक नई ब्लड वेसल बन गई है। इसे कहते हैं एंजियोजेनेसिस। So that was all about this. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you for watching. Allah.